ये सच बात है। ये बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात की कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक एक महात्मा से मिलने आया। वो काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली। मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे होगा? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वो युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरे ने उसका सामान सब छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं इस बात को कहानी की मदद से समझाता हूँ। आओ इस कहानी को आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई कि इतनी तेज बाढ़ की सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़ी बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में वो सब बर्बाद हो गईं और जो कुछ बचा था वो सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? किसान ने कहा, मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पे मेरे पास खाने को अनाज भी नहीं है और रहने के जो भी हमारे घर थे वो बाढ़ में बह गए। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का लेकिन अभी तक घर नहीं आया। किसान को ये बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसी को डांट दिया। सही तो कह रहा था, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका बचाना ही काम है। सिर्फ बचने से क्या होता है? अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, नहीं रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे और कहाँ क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप इतनी परेशानी क्यों कर रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात पैसों की नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी हुई थी, वो भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता हूँ। अब जो वो है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उसे खेतों में भी बहुत अच्छी फसल नहीं लगी थी। वो बहुत परेशान चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाके कोई और काम क्यों नहीं तलाशते? थोड़े समय के बाद कुछ रोजी रोटी के लिए धन तो इकट्ठा हो जाएगा, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूँगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएंगे। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में निकल पड़ा और शहर पहुंच गया। नगर और हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि उससे कोई काम दे, लेकिन किसी ने कहीं कोई काम नहीं दिया और वो चिंता के मारे अब बहुत परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके एक बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया। एक दिन किसान खेतों में अपनी फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का वो भी घर छोड़ के जा चुका है। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वो कह रहा है
जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि आप फिर फालतू में चिंता कर रहे हो, आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आप घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कोई काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी ने समझाया और उसकी बात किसान को ठीक लगी। अगले दिन वो फिर प्रातःकाल काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी कोई उसके काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर को लौट आया। वो घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सब घर बह गया है और मेरे पास खाने को अनाज भी नहीं है और रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन भर यूं मुश्किल से गुजार कर रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने अपने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वो उस दिन से घर छोड़ के चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और वो भी घर छोड़ के चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वो महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो उस रात को सोच सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही। लेकिन वो अगले दिन फिर काम की तलाश में वो नगर में निकल जाता है, क्योंकि इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं। और सेठ कहते हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर में बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पे रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वो किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग लेकर दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आया ये कौन है। लड़के ने बोला, पापा मैं हूँ आपका लड़का। वो हैरान रह गया, आखिर ये है हुआ कैसे, ये क्या चमत्कार है। लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया अब हमारा घर यहाँ पे है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं वहाँ पे नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता ये बात मैं आपसे बोलता या नहीं। अगर ये बात ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ मुझे भी ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही बात है। देखो उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो माला माल हो गए बेटे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं कि वो कुदरत के फैसले को नहीं समझता और ना ही ये जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वो सिर्फ आज वो दिन देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए, लेकिन अच्छी नीयत और मन साफ तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जब वक्त तो गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वो समय बुरा होता है। इसलिए बुरे वक्त से लड़ने आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही। उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो
तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब हो लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जगह पे कुछ मिला था, ये लो। तब महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम ले जाकर इसे नगर में बेच सकते हो, क्योंकि ये मेरे कुछ काम का नहीं और मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को ये बात समझ में आ गई थी। बात तो सही है, अगर ये सामान मेरा चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वो एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श करके हर लोहे की चीज को सोने में बनाया जा सकता है। अब वो भी माला माल हो गया। बाकी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।